नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। रात के 9 बजने वाले हैं और खोज खबर में वक्त है खबर लेने का और खबर देने का। शाहीन बाग ने कराए दंगे, ये हम नहीं बल्कि दिल्ली हिंसा की जांच और उसमें दर्ज सबूत बोल रहे हैं। और आज इसी सीरीज में कुछ और हैरान कर देने वाले खुलासे होंगे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली हिंसा से जुड़े 2 अहम मामलों में चार्जशीट दायर की, जिसमें एक अंकित शर्मा मर्डर केस और दूसरा शिव विहार हिंसा में फैजल फारूक केस। और दोनों की चार्जशीट में गहरी साजिश का दावा किया गया है। अंकित शर्मा को कितनी बेरहमी से मारा गया था उस दर्द से पूरा देश वाकिफ है, मगर चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि गहरी साजिश के तहत ताहिर गैंग ने अंकित को टारगेट किया था और फिर चाकुओं से नृशंस हत्या कर दी। दिल्ली हिंसा पर हुए ताजा खुलासों पर कई सवाल कौंध रहे हैं। सवाल ये कि कैसे देश विरोधी खेमा पर्दे के पीछे से खेल खेल रहा था और कैसे धर्म के नाम पर भीड़ को उकसाया गया। सबसे बड़ी बहस को आगे बढ़ाएं उससे पहले देखते हैं क्या कहती है दिल्ली हिंसा की 2 और चार्जशीट। आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या की साजिश बेनकाब। ताहिर गैंग ने रची थी सबसे खौफनाक साजिश। स्कूल की छत पर दंगा ब्रिगेड के हथियार पर बड़ा खुलासा। जामिया से लेकर तबलीगी जमात तक कैसे जुड़े दंगा ब्रिगेड के तार। सीए कानून का बहाना और मजहब को मोहरा बनाकर मौत का निशाना। जी हां, दिल्ली हिंसा से जुड़ी 2 और चार्जशीट में एक एक खुलासा आपको हैरान कर देगा कि कैसे मजहब के नाम पर दिल्ली में रची गई थी सबसे खौफनाक साजिशें। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आईबी के सिक्योरिटी असिस्टेंट अंकित शर्मा मर्डर केस में करीब 650 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी, जिसमें क्राइम ब्रांच ने दावा किया कि अंकित की हत्या के पीछे गहरी साजिशें थीं, क्योंकि अंकित खजूरी खास इलाके में जाना पहचाना चेहरा था और ताहिर ही वो मास्टरमाइंड था जिसने भीड़ को उकसाया। ताहिर गैंग ने वारदात को अंजाम दिया। अब देखिए अंकित के गुनहगारों की लिस्ट। चार्जशीट में क्राइम ब्रांच ने दावा किया है कि अंकित की हत्या 10 लोगों ने मिलकर चांदबाग इलाके में की थी। आरोपियों में पार्षद ताहिर हुसैन, हलील सलमान, समीर शामिल हैं। 2 कुख्यात बदमाश नाजिम और कासिम समेत 5 अन्य आरोपी बनाए गए हैं। चार्जशीट में कुल 96 गवाहों का जिक्र है। इसमें सलमान मुख्य आरोपी है। सलमान के मोबाइल की वॉइस कॉल को स्पेशल सेल ने इंटरसेप्ट किया था। अहम सबूत की फॉरेंसिक जांच में सभी आरोपियों का खुलासा हुआ था। अंकित के कातिलों के दिमाग में इतना जहर भरा था, उसका खुलासा चार्जशीट में हुआ है। फॉरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और 96 गवाहों के आधार पर तैयार चार्जशीट में क्राइम ब्रांच ने दावा किया है कि ताहिर के घर के बाहर बेरहमी से अंकित का कत्ल किया गया था। उसके शरीर पर 51 वार के निशान मिले। हत्या के बाद शव को नाले में फेंक दिया गया था। क्राइम ब्रांच ने दावा किया है कि नाले में शव को फेंकने के पुख्ता सबूत जांच टीमों के पास हैं। इस मामले में ताहिर समेत 10 आरोपी बनाए गए हैं। फैजल फारूक शिव विहार में हिंसा भड़काने का आरोपी और उस स्कूल का मालिक, जिस स्कूल की छत पर बड़ी सी गुलेल बरामद हुई थी, जिसका इस्तेमाल शिव विहार के इलाके में आगजनी में किया गया था। इस मामले में दायर चार्जशीट में फैजल फारूक की कड़ियां पीएफआई और तबलीगी जमात से जुड़ने का खुलासा हुआ है। आरोपी फैजल फारूक की कॉल डिटेल खंगालने पर हिंसा में शामिल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के टॉप मेंबर, पिंजरा तोड़ ग्रुप, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी और तबलीगी जमात से कनेक्शन मिले हैं। ये भी पता चला है कि 24 फरवरी को हिंसा से ठीक एक दिन पहले फैजल फारूक देवबंद से लौटा था। इसके अलावा खुलासा हुआ है कि दंगा ब्रिगेड ने कैसे स्कूल की छत का इस्तेमाल किया। खुलासा हुआ है कि स्कूल की छत से पेट्रोल बम, एसिड, ईंट पत्थर फेंके गए। छत पर बंधी गुलेल का इस्तेमाल किया गया। रस्सी के सहारे स्कूल की छत से उतरे थे उपद्रवी। पास के दूसरे स्कूल में लूटपाट भी मचाई और उसे आग के हवाले कर दिया। हिंसा के बीच एक मिठाई की दुकान को भी दंगाइयों ने निशाना बनाया और उसके कर्मचारी को मार डाला। पुलिस को कर्मचारी की अधजली हालत में एक लाश भी मिली थी। तो दिखाऊंगा आपको कैसे शिव विहार के स्कूल पर एक गुलेल बनाई गई। गुलेल बनाने के लिए बकायदा वेल्डिंग की गई थी, टायर लाया गया था। कैसे उसका इस्तेमाल किया गया और किन किन देशों में इसका इस्तेमाल होता है, कई सारे सवाल हैं।
इन्हीं पर हम बड़ी बहस करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार शाहीन बाग से लगी चिंगारी ने दिल्ली को जला दिया। हमारे साथ फॉर्मर डीसीपी और एक डेकोरेटेड आईपीएस ऑफिसर एल.एन. राव साहब हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। नुपुर शर्मा, नेशनल स्पोक्सपर्सन बीजेपी की, वो भी सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ अंकित शर्मा के भाई अंकुर शर्मा जुड़ेंगे। हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। एहतेशाम हाशमी साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। साथ ही साथ शबनम खान भी हमारे साथ जुड़ जाएंगी थोड़ी देर में। शबनम खान उसी इलाके में रहती हैं, ईस्ट दिल्ली के उसी इलाके में जहां पर ये तमाम दंगे हुए थे। सबसे पहले मौलाना साजिद रशीदी, आप तो कहते थे संवैधानिक आंदोलन है, संविधान को बचाने के लिए एक हाथ में बाबा साहब अंबेडकर और दूसरे हाथ में महात्मा गांधी की फोटो। क्या हो गया भाई? दंगे क्यों भड़का दिए दिल्ली के अंदर? किसने भड़काए मौलाना साजिद रशीदी? अब तो दो चार्जशीट हो गई है। एक शेर से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ दीपक चौरसिया। हाँ, शेर सुना दीजिए, क्योंकि शेरनियां तो एक्सपोज हो गई हैं। आप शेर सुना के ही शांत रहिए, क्योंकि शेरनियां एक्सपोज हो गई हैं आपकी, शाहीन बाग वाली। आप चुप रहे तो मैं बात करूं? जी बिल्कुल। सवाल पूरा हो गया हो? जी बिल्कुल। एक बार सवाल पूरा कर लीजिए आप अपना। सवाल पूरा है, 1 मिनट आपको। अच्छा ठीक है, टोकूंगा नहीं। अच्छा ठीक है, अब सुनिए जी। आ रही है। तू ही कातिल, तू ही मुंसिफ, तुम ही हाकिम ठहरे, अकरबा मेरे कने कत्ल का दावा किस पर? ताहिर हुसैन पर। ये तो होना ही था, कत्ल का दावा ताहिर हुसैन पर। अरे दीपक चौरसिया जी, इतने उत्तेजित नहीं होना चाहिए। आप सवाल कर रहे हैं, सवाल के जवाब भी ले लीजिए मेरे। अरे आईबी के एक जांबाज अफसर को मार दिया गया, आप मखौल उड़ा रहे हैं उस बात का। आप किसी जान को इतनी सस्ती, आप किसी जान को इतनी सस्ती मानते हैं क्या? आपने 1 मिनट दिया, 10 सेकंड नहीं बोलने दे रहे हैं आप। ये अच्छा नहीं है, गलत बात है। दूसरे पक्ष को भी पूरा जाना चाहिए। अगर आप एक ही पक्ष की बात सुनेंगे तो फिर ये इंसाफ नहीं है। फिर तो एक ही पक्ष को बिठा लीजिए। नहीं, बोलिए। सुन लीजिए। देखिए, ये तो होना ही था, क्योंकि आपने देखा होगा किस तरीके से उन दंगों के अंदर उपदेश राणा का रोल रहा है। उस पर कोई बात नहीं है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। कितने लड़के उसने भेजे, किन किन गांव से आए और कितने लड़के वापस गए, कितने नहीं गए वापस। उन लोगों के माँ बाप ने किस तरह से यूपी सरकार को विधानसभा के अंदर घेरा, ये सारी बातें नहीं होंगी। दूसरे किस तरह से, और एक औरत जो है, जो हिंदू महासभा की थी, उसने किस तरह से दंगे भड़काए, किस तरह से लोगों ने जो है उपद्रव किया, पत्थरबाजी की, हिंदू लड़के पकड़े गए और मुसलमानों ने उनको छोड़ा, इंसानियत को सामने रखते हुए। हालांकि वो दंगे भड़का रहे थे, लेकिन इन तमाम चीज़ों को इग्नोर कर दिया गया, चूँकि पहले से ये टारगेटेड मामला था कि ताहिर हुसैन को लेना है, मुसलमानों को लेना है और कहीं ना कहीं शाहीन बाग को जोड़कर तबलीगी जमात तक पहुंचना है। पहुंचिए, बहुत अच्छी बात है। जब इस देश में या किसी भी देश में जब इंसाफ का खून होना शुरू हो जाए तो फिर उस पर कहने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने जब बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाया और ये कहकर सुनाया कि बाबरी मस्जिद थी 1992 में तोड़ी गई, लेकिन ये जगह हम राम मंदिर को दे रहे हैं, मुसलमान खामोश है। क्या कर सकता है मुसलमान? आप इन तारों को तबलीगी जमात से जोड़िए। उस दिन तो आप मेरे आपका 1 मिनट हो गया। उस दिन तो आप मेरे शो में कह रहे थे कि दबाव में फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने। आपको तो सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं था। उस दिन तो आप कह रहे थे दबाव में फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने। मौलाना साजिद रशीदी, पुरानी ढपली, पुराना राग बनाना बंद कर दीजिए। नुपुर शर्मा जी, आप सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। क्या दिल्ली पुलिस ऐसे ब्लाइंड होके काम कर रही है जितना जनरलाइजेशन मौलाना साजिद रशीदी कर रहे हैं? इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। ये तो दूध के धुले हुए हैं, गंगा के नहाए हुए हैं। इनके कहने समझने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली के दंगों के अंदर 700 के करीब एफआईआर दर्ज हुई थी। अभी सिर्फ 4 ही 2 दिन के अंदर 4 चार्जशीट फाइल हुई है कोर्ट के अंदर। ये ना भूलिएगा कि कुछ ऐसे उपद्रवी, या फिर मैं कहूंगी वो जो दंगे भड़काने वाले, जो जिनको आप बच्चे कहते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं, जिन्होंने एंटी सीए का पूरा प्रोटेस्ट शुरू किया था,
जामिया यूनिवर्सिटी से मैं आपको ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि हाल ही में 26 मई को दिल्ली के कोर्ट ने उनकी जेसी मतलब जुडिशियल कस्टडी बढ़ा के जून 25 तक कर दी है। तो कृपया करके अपने आप को संविधान और कोर्ट और जज ना माने। यहाँ कोर्ट भी है, उसमें जज भी बैठता है, और उसको अगर कुछ 3-5 लगता है तो उसके हिसाब से आपको जेल में आपकी सलाखों के बीच रखता भी है। 1 महीने बढ़ा दी जेसी उन्हीं सो कॉल्ड बच्चों की जो जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी से बिलोंग करते हैं। रही बात वो 2 चार्जशीट जो अभी हाल फिलहाल में सुर्खियां बटोरे हुए हैं, वो 1030 पन्ने की और 650 पन्ने की। आपको मैं जरा गौरतलब है, ध्यान दीजिएगा, एक वीडियो उस टाइम भी वायरल हुआ था, उसको एविडेंस के तौर पे पुलिस कोर्ट के अंदर पेश करेगी कि कैसे 10 लोग नजर आ रहे हैं अंकित शर्मा जो आईबी के जाबाज अफसर हैं उनके शव को नाले में ढकेलते हुए। एंड मान लीजिए इस बात को, जो ये फैजल फारूक के ऊपर जो एक केस है, अभी सिर्फ एक केस की चार्जशीट है, इसमें वो अनिल स्वीट वाले केस की चार्जशीट नहीं है जिसमें वो शायद दिलबर नेगी नाम का वो जो एक कर्मी था जिसको जला के उसकी मौत कर दी, और ना राहुल सोलंकी की बात कर रही हूँ जिसको राजधानी पब्लिक स्कूल की छत पे से गोली मार के मारा है। तो कृपया करके, अभी हम एक ही केस की बात कर रहे हैं, डीपीआर कॉन्वेंट स्कूल को जलाना, उसके साथ 2 पार्किंग लॉट को जलाने की बात। मैं इतना पूछती हूँ कि एक स्कूल के अंदर ये ऐसे आतंकवादी मानसिकता के लोग घुसे कैसे, किस तरीके से कैटapult वहां पे बनाया गया, मेकशिफ्ट इम्प्रोवाइज कैटapult आयरन का, किस तरीके से बंदूकें, किस तरीके से पेट्रोल बॉम्ब, किस तरीके से पत्थर, क्या कर रही है स्कूल में, ये सब की जगह होती है क्या? आपके कहने सुनने समझने से क्या होता है? असल बात तो ये दंगा था। आज जैसे लोगों ने इसको नरसंहार बताने की कोशिश करी, और आप नरसंहार कितना भी बता दें, दिलबर सिंह नेगी, आपका अंकित शर्मा, रतन लाल, वो लड़का क्या नाम था उसका, आपको ध्यान होगा दीपक जी, जिसके सर के अंदर ड्रिल कर दिया था, विवेक नाम था शायद उसका, और राहुल सोलंकी, किस तरीके से इन लड़कों के साथ, इन लोगों के साथ किस तरीके का सलूक किया गया। या डीसीपी को शेरनी दादियों ने जिस डीसीपी शर्मा को गिरा के लिटा के उनका हेलमेट हटा के उनका सर फोड़ दिया, और वो अस्पताल में जाते जाते अपनी बीवी को बोलते हुए गए कि भैया मैं नहीं बच पाऊंगा, और वो पुलिस अफसर जो इन शेरनी दादियों से विनती कर रहे थे कि भैया अपने घर जाओ, यहाँ पे दंगा फैलने वाला, आप लोगों को चोट लगेगी, ऐसे पुलिस अफसर को आपने गिरा के इतनी बुरी तरीके से बेरहमी से मार गया कि कोमा में स्लिप करके, वो तो भगवान है, इससे वो बच के वापस आ गए, वापस ड्यूटी में उन्होंने हाल ही में ज्वाइन किया है। किस तरीके के आप लोग हो? ठीक है रूपा, आपने गंदी तरीके से धर्म के ऊपर राजनीति फैलाने की कोशिश करी और यहाँ बैठ के उसको जस्टिफाई भी कर रहे हो। ठीक है मौलाना साजिद रशीदी साहब, आप तो महात्मा गांधी के प्रतिबिंब हैं, आप तो सरोजिनी नायडू के प्रतिबिंब हैं। कृपया ताहिर हुसैन पर आज जी भर भर के गालियां निकालिए, बोलिए उसने जो किया गलत किया, बोलिए जो फैजल फारूक ने किया गलत किया। आपने तो उसके वीडियो सबूत देखे हैं, हर टेलीविजन चैनल और न्यूज नेशन ने वो खबर ब्रेक की थी कि ताहिर हुसैन के घर पे क्या क्या पड़ा हुआ है, एसिड बम, पत्थर, रॉड, गुलेल, क्या क्या नहीं पड़ा था, पेट्रोल बम, एसिड की भरी हुई बोतल पुलिस वालों पे फेंका गया, और अब भी आप बेशर्मी से बोलेंगे फंसाया जा रहा है। सबने इसके वीडियो देखे हैं। बताइए मौलाना साजिद रशीदी, फिर मैं एहतेशाम भाई के पास जाऊंगा। नहीं, आप बेशर्मी से बोल लीजिए कि मुसलमानों ने सब कुछ किया है, कौन मना कर रहा है आपको? अगर हम बोलते हैं, कोई बात बताते हैं, आपको जवाब देते हैं, तो आप उसको बेशर्मी बताते हैं। चलिए आप बेशर्मी से बोल लीजिए कि सारे कसूरवार मुसलमान हैं, हम खामोशी से सुनेंगे। मैं ये नहीं कह रहा सारे कसूरवार मुसलमान हैं, पर मैं ये कह रहा हूं कि जो इस दिल्ली दंगे के अंदर जो मुख्य आरोपी हैं ताहिर हुसैन जैसे, जिन्होंने इस दंगों का षड्यंत्र किया, उन्होंने षड्यंत्र किया और उनके चलते ही दंगे भड़के हैं। मौलाना साजिद रशीदी, इस कटु सत्य से आप इनकार नहीं कर सकते, पछाना पड़ेगा आपको। मैं जवाब दे दूं? बिल्कुल। कपिल मिश्रा तो आपको याद नहीं है, अनुराग ठाकुर आपको याद नहीं है, तो जेल में डलवा दीजिए ना। गए तो थे आपके लोग, सुप्रीम कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट भी गए, प्रवेश वर्मा को लेकर, अनुराग ठाकुर को लेकर, कपिल मिश्रा को लेकर किसी ने केस बनाया? बताइए मौलाना साजिद रशीदी, हर्ष मंदर गए थे आपके सबसे चिंतक, आप बताइए ना, क्या सुप्रीम कोर्ट ने केस बताया, हाई कोर्ट ने केस बनाया? चलिए यही सवाल लेके मैं एहतेशाम खान साहब के पास चलता हूँ, आपके पास जवाब नहीं होगा, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील है। मुझे बताइए, अगर कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर
और इन तमाम लोगों ने, मौलाना साहब एक मुझे मिनट, बोलने फिर आऊंगा दोगे आपके नहीं पास, आप? फिर आऊंगा आपके पास, फिर आऊंगा। मुझे बोलने बताइए, दोगे नहीं अगर आप? उन्होंने इतनी ये- बड़ी बड़ी ये- गलती ये करी थी unfair है। तो सुप्रीम ये कोर्ट unfair ने है। और हाई कोर्ट ने उनके ऊपर एफआईआर करके उनको जेल में क्यों नहीं डाला? बताइए एहतेशाम जी। मैंने तो खुद मांग की थी, अगर गलत किया है तो जेल में डालो। बताइए एहतेशाम जी। जी हाँ, मामला देखिए, हाई मैं कोर्ट ये भी कहना गया, चाहता हूं सुप्रीम आपसे। कोर्ट भी गया। जी हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने भी दंगों को अंजाम दिया है उनको जेल में जाना चाहिए, और जो हमारे जवान स्पेशल सेल के अंकित शर्मा जी शहीद हुए हैं उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन उनकी मौत की जिम्मेदार वो इनकॉम्पिटेंट दिल्ली पुलिस है जिसने 2 दिन तक दंगा भड़काने दिया लोगों को, और केंद्र सरकार उसकी जिम्मेदार है जिसने आर्मी को कॉल नहीं किया। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को बताना चाहता हूं कि जिस तरह अंकित शर्मा की लाइफ प्रीशियस है, उसी तरह फैजान की भी लाइफ प्रीशियस है और अकबरी बेगम की भी लाइफ प्रीशियस है, जिनको जिंदा जला दिया गया। लेकिन आप लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं और दूसरी कम्युनिटी को छोड़ देना चाहते हैं। बिल्कुल ये नहीं, injustice है एक particular किसी community के की साथ। भी जान आपको गई है, बताता मैं हूं, उसकी 11 कठोर को निंदा मैं करता हूं, मैं खुद पर सवाल यह है कि मैं खुद कॉन्स्पिरेसी उस किसने जगह पे रची? गया था। एहतेशाम जी, कपिल मिश्रा के ऊपर बात हुई, लेकिन कपिल मिश्रा ने, ना एहतेशाम जी सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए प्लीज, सवाल सुन लीजिए। 64 लोगों की मौत हुई है, 64 लोगों की मौत हुई है। मैं सबकी 64 मौत लोगों की मौत हुई निंदा है, करता लेकिन हूं। किसी जो particular लोग बाकी बाहर सब हैं उन लोग सबको आप अंदर किया जाए। मानता है। 3400 प्लस लोग अंदर हैं। हिंदुस्तान मुझे का बताइए, संविधान सबसे देता है ज्यादा कि आरोप इंडियन कपिल आर्मी को मिश्रा और बुलाया अनुराग जा सकता ठाकुर पर था। लगे। लेकिन इंडियन आर्मी को क्यों नहीं बुलाएगा, इसका जवाब दीजिए। सर, इसका जवाब आप अरविंद नरेंद्र केजरीवाल मोदी से पूछ पूछिए, लीजिए, इंडियन आर्मी इसका को क्यों जवाब नहीं अरविंद बुलाया? केजरीवाल से 2 पूछ दिन लीजिए, इसका दंगे जवाब हो रहे मोदी हैं, सरकार दिल्ली से पूछ पुलिस लीजिए, बैठी रही। नुपुर से पूछ लीजिए। मैं रागनी तिवारी जैसे गुंडे एक मिनट, लोग- मेरे सवाल का जवाब दीजिए एहतेशाम जी। अगर कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर इतने बड़े गुनाहगार थे, एक मिनट ऊपर, अगर कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर इतने बड़े गुनाहगार थे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में लोग गए, उनको अंदर क्यों नहीं किया? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने, बताइए, जवाब दीजिए। अगर मगर क्यों लगाते हैं कपिल मिश्रा के साथ में आप? अगर मगर क्यों लगा रहे हैं कपिल मिश्रा के साथ भाई? आप जज मैं आपको जवाब दे रहा हूं। एहतेशाम जी जवाब दीजिए, अंदर क्यों नहीं किया कोर्ट ने? आप तो खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील है, सिर्फ एहतेशाम खान जी का ऑडियो जाएगा। टेक्स्ट पढ़िए और संविधान पढ़िए, जब उसमें ये कहा गया है कि अगर दंगे रोकने में पुलिस नाकाम होती है। सर, मैं कपिल मिश्रा अनुराग ठाकुर पूछ रहा हूँ, मैं कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर पूछ रहा हूँ, मैं कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर पूछ रहा हूँ। मुझे दिल्ली पुलिस एक्ट मत बताइए, मुझे कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर का जवाब दीजिए, मुझे कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर का जवाब दीजिए। लोग हैं जो ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं और एक धर्म के प्रति अपनी मोहब्बत रखते हैं। मुझे ये जवाब दीजिए, जी हाँ, अगर बताइए। कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर ने इतनी बड़ी गलती की थी जिसके कारण दिल्ली में दंगा हुआ, तो उन दोनों के खिलाफ तो कई बार लोग कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, जेल में क्यों नहीं डाला उनको? जवाब दीजिए। नहीं है जवाब आपके पास। हर्ष मंदर गए, आपके सबसे बड़े शुभचिंतक। दीपक चौरसिया जी, आपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कपिल मिश्रा ने दंगे नहीं भड़काए। अपने दिल मैं अपने दिल पे हाथ रख के बोलता हूँ, दंगे शाहीन बाग ने भड़काए। मैं अपने दिल पे हाथ रख के भरता हूँ, मैं अपने दिल पर हाथ रख के बोलता हूँ। सुनिए एहतेशाम जी, आप अपने दिल पर हाथ रख के बोल दीजिए कि शाहीन बाग से निकली विचारधारा ने दंगे नहीं भड़काए। आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए। आप अपने दिल पे हाथ रख के, अरे आप कानून की बात करिए ना, वकील हैं, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर को जेल में क्यों नहीं डाला? एक्शन नहीं लिया। और इन ये दंगे, अरे आप तो हाई कोर्ट गए। पूरी प्रोसेस थी मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने की। एहतेशाम जी, बाकायदा साथ दिया है। सवाल का जवाब नहीं दे रहे, सवाल का जवाब नहीं दे रहे, सवाल का जवाब नहीं दे रहे, बुला सकते थे, सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आप हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, हर्ष मंदर गए। जवाब देना है सर, आप पत्रकार हैं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े पत्रकार हैं आप। सर, मेरे सवाल का तो जवाब दे दीजिए। हाई कोर्ट, अरे मुझे ज्ञान मत दीजिए सर, मैं तो बहुत नन्ना सा मुन्ना सा छोटा सा पत्रकार हूँ। सुनिए ना, क्यों नहीं किया गया? सुनिए ना, 2 दिन लगातार वहां पे दंगे भड़काने का काम सुनिए ना, आप तो हाई कोर्ट गए ना उनके खिलाफ, आप हाई कोर्ट गए उनके खिलाफ, आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए उनके खिलाफ। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंदर क्यों नहीं किया? इसका जवाब दे दीजिए। कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर दोनों को क्यों नहीं किया? जवाब दीजिए।
इसका जवाब जुडिशियल अथॉरिटीज को देना है। बीइंग ए लॉयर, इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी। हद हो गई, बोलिए ना गलत किया, जजमेंट आप पास कर देंगे। बोलिए ना गलत किया, बोलिए ना गलत किया, बोलिए, हिम्मत है तो बोलिए, हिम्मत है तो बोलिए। लाश पर अपनी राजनीतिक रोटियां जो लोग सेक रहे हैं उनसे सवाल पूछिए कि दिल्ली पुलिस ने और एलजी ने इंडियन आर्मी को क्यों नहीं बुलाया और पुलिस ने दंगाइयों का साथ क्यों दिया। यह जवाब आप दिल्ली पुलिस से पूछिए, बीजेपी के प्रवक्ता से पूछिए। माफ कीजिएगा नुपुर, माफ कीजिएगा, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। बहस में भूल गया कि मेरे साथ अंकित शर्मा के भाई अंकुर शर्मा आ गए। माफी चाहूंगा अंकुर, मैं डिबेट में उलझ गया था, मेरा ध्यान आप तक नहीं गया और मेरे से कम्युनिकेट नहीं हुआ। सबसे पहले मैं अंकित भाई को श्रद्धांजलि देना चाहूंगा और आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको लगता है कि अभी भी आपकी लड़ाई बड़ी बाकी और आपने एक बड़े मासूमियत से और बड़े हक के साथ एक मांग उठाई थी कि अंकित शर्मा को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। क्या आपको इसके दिशा में कोई कम्युनिकेशन सरकार से मिला है? किसी ने आपकी बात को आगे बढ़ाया है? अंकुर। सर, बात तो आगे बढ़ाई गई है पर सर कुछ उसका रिजल्ट नहीं निकला। ना ही परिवार की कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई आर्थिक मदद के तौर पे अभी तक कुछ नहीं हुआ और मतलब हम यही चाहते हैं कि थोड़ा सा प्रोग्रेस हो हमारे भाई के उसमें, और जो भी गवर्नमेंट का जो भी हमारे भाई का राइट बनता है, मेरे भाई को राइट मिलना चाहिए और हमारा परिवार जैसे आगे अभी रहेगा। और क्योंकि मेरा भाई तो नहीं रहा, वही हमारे परिवार का काफ़ी हद तक मतलब वो उसके ऊपर हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी और अब हम आगे चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे परिवार का ध्यान रखे और हमारे परिवार पर ध्यान दे और जो भी हमारी मदद हो सके सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी मदद करे। बस इतना ही कहना चाहूँगा। ठीक है अंकुर, मैं एक सवाल लोगों के सामने, दिल्ली से मेरे दर्शक का सवाल आया है, वो मैं लोगों के सामने रखना चाहूंगा, पैनल के सामने रखना चाहूंगा और उसके बाद चाहूंगा आप भी उसका जवाब दें और बाकी लोग जो मौजूद हैं वो भी उसका जवाब दें। दिल्ली के दर्शक विक्रम मित्तल ने दिल्ली दंगे पर बड़ा सवाल पूछा है। विक्रम मित्तल ने ताहिर हुसैन के दंगों के दौरान आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं से बातचीत को लेकर सवाल पूछा है। उनका मानना है कि क्या आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछताछ होनी चाहिए? अंकुर, आपका क्या मानना है? मैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, दंगों के दौरान ताहिर हुसैन लगातार आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क में था। क्या आम आदमी पार्टी का ताहिर हुसैन को संरक्षण प्राप्त है? क्या ताहिर हुसैन की गतिविधियों के बारे में आम आदमी पार्टी को पता था? दिल्ली इस बात का जवाब मांग रही है। केजरीवाल को इस बारे में जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली को किसने जलाया, दिल्ली को कैसे जलाया? साफ पता है कि ताहिर हुसैन इसके पीछे था, तो उसको रोका क्यों नहीं गया? ठीक है अंकुर, आप चाहते हैं आम आदमी पार्टी के लोगों से पूछताछ हो, फिर उसके बाद इसी सवाल को एल एन राव साहब के पास लेके जाऊंगा कि क्या जांच का ये भी दायरा रहा होगा। अंकुर। सर, मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ नहीं कहना चाहता। जो उन्होंने निगम साइड आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारा कोई इतना वो नहीं है सर। जो हमारे यहाँ निगम पार्षद जो ताहिर हुसैन जी है, इन्होंने दंगे कराए थे, जो भी है इन्हीं का रोल है। मैं आम आदमी पार्टी के लिए कुछ नहीं कहना चाहता कि उनका क्या रोल है, क्या है, वो सब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। सर, हम चाहते हैं कि हम मेरे परिवार को इंसाफ मिले और जो मेरे भाई का हक है, जो मेरे भाई का शहीद का दर्जा हम मांग कर रहे हैं काफी दिनों से, वो गवर्नमेंट हमें दे और जो भी आर्थिक मदद होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वो हमारे परिवार की होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं हुई। और सर यही कहना चाहूंगा। ठीक है सर, आम आदमी पार्टी के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक है अंकुर, बिल्कुल वाजिब बात, आपने अपनी बात कही, आपको अपनी पूरी बात जैसा आप कहना चाहे वैसा कहने का हक है क्योंकि हमारा ये शो खुला हुआ है। मैं सीधे चलता हूं राव साहब से, क्विक जवाब चाहूंगा। राव साहब, जांच के दायरे में तो सब आए होंगे दिल्ली पुलिस के? देखिए दीपक जी, आप तो काफी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के पुराने जर्नलिस्ट हैं और बहुत सीनियर लेवल में हैं। आपको मालूम है कि इन्वेस्टिगेशन किस प्रकार से की जाती है? इन्वेस्टिगेशन साक्ष्यों के आधार पर, जो सबूत मिलते हैं उनके आधार पर की जाती है। जैसे अभी पहले मौलाना जी कह रहे थे कि एक तरफा इन्वेस्टिगेशन, ऐसा नहीं होता है। और ये इन्वेस्टिगेशन कोई लोकल पुलिस के लेवल पे नहीं हो रही है, ये क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो कर रही है इसकी इन्वेस्टिगेशन। और इस पर ऐसा सवाल उठाना ये बहुत वाजिब नहीं है। और दूसरा मैं एक और बता दूं कि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में केस जुडिशियल ट्रायल पे जाता है, जुडिशियल
की कसौटी पे कसा जाता है। और उसके बाद जुडिशरी जितने भी है हमारे देश में, इतना तो तय है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब आपका जवाब नहीं दे पाए, ये डेफिनेटली है, किसी प्रकार से जुडिशरी पे एलिगेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट एजेंसी होती है और उसने साक्ष्यों को देखकर उसमें किसी भी केस में न्याय करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस भी खराब है और जुडिशरी भी खराब है, ऐसा नहीं हो सकता। और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसी को भी मालूम है कि उनका केस आगे टेस्ट होगा, आगे ट्रायल में जाएगा, उस ट्रायल में कोई गड़बड़ हुई या कोई ऐसी बातें पता लगी कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं किया, वो ठीक बात नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत सही ढंग से की है, काफी इन्वेस्टिगेशन में काफी अच्छे सबूत हैं। और ये इन्वेस्टिगेशन आपको मैं बता दूं, 1 मिनट लूंगा आपसे और ज्यादा, आपका जामिया यूनिवर्सिटी से लेकर शाहीन बाग से लेकर और जमुना पार के जो रॉइट्स हैं उनको, और अभी साथ वाले जो मरकज वाले, ये सारे कनेक्शन है, PFI का कनेक्शन है, काफी अच्छे एविडेंस इसमें मिले हैं। ठीक है, मैं ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगा तो शबनम से जुड़ूंगा। शबनम लक्ष्मी नगर में रहती है, क्या देखी उनने दिल्ली के आंखों देखी, ये हम जानेंगे उनसे ब्रेक के बाद।